अब देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन मैं बताता हूं, उसके बाद फिर आप करिएगा। आपका देखो ना, सॉल्यूशन नंबर 2। नाउ फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो देखो आपका ए पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस 2j, ये आपका यूनिट वेक्टर जरूर लिखिएगा, अगर मेरे से मिस हो गया तो आप बताइएगा जरूर। एंड बी पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू द अनदर वन वेक्टर 3i माइनस 2j यूनिट वेक्टर, और आपका देखो ये प्लस के ये यूनिट वेक्टर आपका हो गया। क्लियर? नाउ लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए पोजीशन वेक्टर एंड बी पोजीशन वेक्टर। यानी कि जो क्वेश्चन में ये दिया था, इसको ए ले लिया, इसको आपने क्या कर लिया, बी ले लिया। इज इट क्लियर? फॉर्मूला वही अभी आपका जो आपने किया। देन आपका cos थीटा इज इक्वल टू ए पोजीशन वेक्टर डॉट बी पोजीशन वेक्टर अपॉन ए मॉड पोजीशन वेक्टर इनटू बी मॉड ए पोजीशन वेक्टर, ये आपका हो गया सर। अब बेसिकली इसका मतलब फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट, देखो ए डॉट बी। तो देखो ए डॉट बी कैसे निकलता है ये आपको पहले पता होना चाहिए। ये इक्वल टू देखो जैसे इसकी जो वैल्यू होती है, जैसे आपका ना a1i प्लस b1j प्लस c1k, इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, देखो a2i प्लस b2j अब करना देखो, और प्लस c2k के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो ये इसके साथ इट विल बी मल्टीप्लाई ए, ऐसे i के साथ i आपका नाम, ये आपका मल्टीप्लाई होते जाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी a1 b1 आपका देखो ना दिस प्लस a2 b2 और प्लस c2 आपका ना दिस c1, देखो a1 b2 चेक कर लीजिएगा, a1 देखो a1 कहाँ गया b1 प्लस a2 b2 और प्लस a3 b3, ये आपका ये हो जाएगा, ऐसे आपका होगा। चलो इसका मतलब अब आप a पोजीशन वेक्टर b पोजीशन वेक्टर को आप करेंगे, आपका नाउ दिस यू राइट i माइनस 2j प्लस 3k इनकी यूनिट वेक्टर एंड डॉट, नाउ द वैल्यू ऑफ b इज 3i माइनस 2j एंड प्लस k, दिस इज k पोजीशन वेक्टर, ये रहा। तो 1 इंटू 3 i का कोफिशिएंट आपका देखो, तो दिस क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू ये देखो माइनस 2 और फिर प्लस 3 के साथ 3 इंटू आपका देखो नाउ दिस ये 1 ये हो गया, तो नाउ दिस व्हाट, तो 3 प्लस 4 एंड प्लस दिस 3 आपका नाउ, तो दिस ये 10 हो गया। तो जो ए पोजीशन बी ए डॉट में आया, ये आपका 10 आपका आ गया। अब आप क्या करेंगे, देन यू हैव टू फाइंड आउट सेपरेट आपका देखो ए, तो इसमें आपका नाम दिस आई माइनस 2j प्लस 3k मॉड में, कल आपको याद होगा ये हमने निकाला था आपका नाम, तो ये आपका x का स्क्वायर प्लस जो आप y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर करते थे कोफिशिएंट में, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आपका हो गया, तो 3 3 9 प्लस 4 13 एंड 1 14, ये रूट 14 आपका a आ गया मॉड। उसके बाद b का पोजीशन वेक्टर का मॉड निकालेगा, इसमें भी आपका द वैल्यू ऑफ दिस b यू विल पुट हियर आपका नाम, तो 3i माइनस 2j एंड प्लस k, ये रख करके नाउ कोफिशिएंट आपका 3 का स्क्वायर नाउ प्लस माइनस 2 का स्क्वायर एंड नाउ प्लस 1 का स्क्वायर, सेम वही चीज आ रही होगी, रूट 14 करना देखो दिस। इज इट क्लियर? नाउ अब आप क्या करेंगे, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग है कीपिंग द वैल्यू ऑफ ए पोजीशन वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर का डॉट कॉमा ए मॉड की पोजीशन वैल्यू एंड बी मॉड की पोजीशन वैल्यू को यू विल कीप इन इक्वेशन नंबर आपका 1 में आप रखेंगे, तो देयरफॉर आपका ना cos थीटा इज इक्वल टू नाउ a डॉट b का जो आपका निकला है वो हाउ मच, दैट इज 10 अपॉन ये कितना है, हाउ मच, दिस इज रूट 14 एंड इनटू आपका रूट 14, यस सर। तो नाउ दिस व्हाट, तो 10 अपॉन आपका कितना हो गया 14, तो आपका 5 अपॉन 7, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5 अपॉन 7 आ गया सर आपका ना, देखो दिस इज, तो हैंस एंगल बिटवीन ए पोजीशन वेक्टर और बी पोजीशन वेक्टर जो आपको गिवन था आपका नाम एस आपका नाम थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5/7, दिस इज द आंसर। गॉट इट सर? तो थर्ड वाले के लिए जरा जाइएगा, क्योंकि थर्ड वाला कई साल एग्जाम में आ गया है, कई साल, प्लीज।